नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से रामबन के अंदर जरूर इत्तेहाद देखने को मिला, जहां पर अक्सरियत हासिल करने की बात कही जा रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी मुख्तलिफ अजला के अंदर करीब ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बीजेपी को वाज़े अक्सरियत हासिल है और चेयरमैन बनाने की पोजीशन में है। तो दूसरी तरफ रामबन के अंदर जहां पर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ आए हैं, दोनों की सीटें मिलाकर 8 बनती है और जो आजाद इत्तेहाद था उसका भी सहारा लेने की कोशिश मुख्तलिफ जमातों की तरफ से की गई, लेकिन अब तस्वीर बनती हुई क्या नजर आ रही है थोड़ी देर में आपको वो भी बताएंगे। मगर जो चेयरमैन की लड़ाई है, इस बीच दूसरी तरफ आप चिनाब वैली डोडा को भी उठाकर देखेंगे, किश्तवाड़ को भी देखेंगे। किश्तवाड़ के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि उसके पास आसानी से ये सीट जा सकती है, आसानी से यहां अपना वो चेयरमैन मुंतखब कर सकता है, लेकिन करीब ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बीजेपी का दावा है कि उसे वाज़े अक्सरियत है, जहां पर उसे सीटें भी 10 से ज्यादा सीटें या 12 से ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस इत्तेहाद के बाद नजरें सबकी पीर पंचाल की तरफ भी जा रही हैं। राजौरी और पुंछ के अंदर भी आजाद उम्मीदवारों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो इस बीच जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर इस वक्त डीडीसी चेयरमैन को बनाने के लिए जो हम देख रहे हैं कि कवायद तेज हुई है, लड़ाई काफी तेज होती जा रही है। कुछ पार्टियां एक साथ आ रही हैं और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही हैं कि उन्होंने बीजेपी को साइडलाइन करने के लिए रामबन के अंदर इस तरह का फैसला लिया है। मगर एक बड़ी बात यह भी है कि 14 में से 8 सीटें अभी आजाद उम्मीदवार कितने उनके साथ होंगे, ये भी चीजें आहिस्ता आहिस्ता साफ होंगी और जो तर्जुमान है पार्टियों के, लीडरान के, उनके भी तासुरात क्या हैं थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। दूसरी तरफ जहां पर राजौरी और पुंछ की बात हो रही थी, तो आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ करने की कोशिश मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हो रही है। इत्तेहाद अपनी तरफ, बीजेपी अपनी तरफ, अपनी पार्टी अपनी बात जरूर कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में इस बड़े इत्तेहाद पर भी नजरें हैं कि क्या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चलिए इस खबर पर मजीद बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सज्जाद शाहीन भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शाहीन साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। डीडीसी इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, अपने उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसके बाद अब डीडीसी काउंसिल और चेयरमैन बनाने के बीच में काफ़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और ज़िला रामबन में भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हद तक ज़िला रामबन के अंदर डीडीसी चेयरमैन बनाने में कामयाब हो सकती है? मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, नायब सदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और पीएचईडी के जितने भी हमारे बाकी पार्टियों के हमारे सरबराहान हैं, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बड़ा वाइज डिसीजन लेके इन इलेक्शनों में आने का फैसला किया। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के वादा के बाद आप जानते हैं कि किस तरह के हालात रोनमा हुए पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और किस तरह रियासत जम्मू की वहदत, उसके रुतबे को, उसके तकद्दुस और तशक्कुस को तार-तार किया गया। पहला इलेक्शन जो ये डीडीसी का हुआ उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी इत्तेहादी जमातें पीएचईडी के बैनर पर इलेक्शन में आई, लेकिन जिला रामबन में जो है ये हमारा अलायंस नहीं हो पाया इलेक्शन से पहले। आज जब इलेक्शन खत्म हो गया और उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को न सिर्फ जिला रामबन में बल्कि पूरी रियासत में, सूबा कश्मीर, सूबा जम्मू के कई अजला के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला और आज उसका नतीजा ये है कि न सिर्फ रामबन में बल्कि किश्तवाड़ में, राजौरी में, पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के आई है और मेजॉरिटी लोगों ने उसको। शाहीन साहब, अगर हम बात करेंगे तो मुख्तलिफ अजला में जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हाथ मिलाते हुए नजर आ रही है, वहीं पर आज़ाद उम्मीदवार जो है उनका भी काफ़ी अहम रोल बनता है इन डीडीसी चेयरमैन बनाने में। रामबन के अंदर क्या आज़ाद उम्मीदवार को अपनी ओर रागिब करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कामयाब हो पाएगी या यहाँ पर भी कुछ मामला लटका हुआ नजर आएगा? देखें, जहाँ तक जिला रामबन का ताल्लुक है, रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 6 जीती हुई सीटें हैं और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। बिल्कुल।
क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक लार्जर स्टेट इंटरेस्ट में, एक लार्जर कौमी मफाद में इकट्ठा होने का फैसला करके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इनकाद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल। और हम कोई इंडिपेंडेंस के लिए हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया। हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं। कोई भी अगर इंडिपेंडेंट हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जुड़ना चाहता है, उनके लिए हम उनका खैर तो शाहीन साहब, ये जो आपने इत्तेहाद बनाया है, आप अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं कि हम काफी हद तक मजबूत हैं। आजाद उम्मीदवारों का क्या इस वक्त रुख है? क्या वाकई में आप चेयरमैन बनाने की इस वक्त पोजीशन में हो गए हैं? श्योरिटी के साथ कह रहे हैं? देखें, हमारी दोनों जमातों का 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीते हुए और 2 कांग्रेस के मिला के जो है 8 बनते हैं और 8 हमारी मेजॉरिटी है और हम अपना क्लेम रख रहे हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद 8 ही दरकार है। इसके अलावा भी अगर कोई आजाद उम्मीदवार जो बीजेपी और कम्युनल फोर्सेस को बाहर रखना चाहते हैं, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस इलेक्शन में आने का मकसद था कि कम्युनल और फिरका परस्त ताकतों को बाहर रखा जाए। चलिए शाहीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहे और आपने वाजा कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ साबिक ब्यूरोक्रेट और आजाद इत्तेहाद के हेड जो है रुनियाल साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जिला रामबन की बात हो रही है, डीडीसी चेयरमैन को लेकर बात हो रही है और कुछ देर पहले हमारे साथ सज्जाद शाहीन साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने इशारा दिया कि आजाद उम्मीदवारों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आजाद उम्मीदवार कहां पर और किस तरीके से सियासी जमातों के साथ जिला रामबन के अंदर गठजोड़ करके डीडीसी चेयरमैन बनाने की कोशिश में है और क्या कुछ इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, जहां तक आजाद इत्तेहाद का सवाल है, मैंने पहले ही जो ही रिजल्ट आउट हुए थे तो मैंने वाज़ेह कर दिया था कि आजाद इत्तेहाद का मकसद जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारा रहेगा। हमारे ज्यादा सियासी अज़ाइम नहीं है और न हम मुल्की या सियासी या रियासती या यूटी सतह पर कोई इतनी बड़ी सियासी बात करना चाहते हैं। हमारा मकसद एक दूर दराज और पिछड़े इलाकों की बेहतरी के लिए हम मैदान में आए थे। 2018 से आजाद इत्तेहाद जो है कोशिश कर रहा है कि यंग, डायनामिक और अच्छे लोगों को, यंग और जो दूसरे लोग तजुर्बाकार हैं उनको सियासत में लाकर हमने एक कोशिश की थी कि हम इस जरिए से जो डीडीसी इंतखाबात के जरिए से हम कोशिश करें यहाँ की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने की। तो हमारी कोशिश अभी भी जारी रहेगी। हमने तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज को कहा, चूंकि मैं सिविल सर्वेंट रहा हूँ, मेरे पास एक तजुर्बा है। अगर वाकई सियासी पार्टियां इतनी ही डेवलपमेंट के लिए बड़ी सिंसियर हैं तो सबसे ज्यादा उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। हमारी आजाद इत्तेहाद की कोशिश रहेगी कि तमाम लाइक माइंडेड लोगों को जमा करके हम भी कोशिश करेंगे कि इसको बनाने की। इस वक्त रुनियाल साहब, क्या आपका तजुर्बा, जिस तरीके से आपने कहा कि इंतजामिया में बहुत टाइम गुजारा है, तजुर्बा मेरा रहा है, जमीनी सूरत लोगों के साथ उठना बैठना रहा है जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे, तो क्या जो सज्जाद शाहीन ने एक उम्मीद जाहिर की थी उसकी तरफ आपका भी इशारा है? नहीं, उम्मीद की बात नहीं है। देखिए, मैं सेकंड फिडल तो प्ले नहीं कर सकता ना। मैं किसी गैर तजुर्बाकार, ना तजुर्बाकार आदमी के सामने सियासी बुनियादों पर उसके अंडर काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। हमारा ये है कि हम कोशिश अभी भी हमारी जारी है। हम एनसी को भी अपील करते हैं कि जो एनसी में जो लोग हैं, हमारे पास इस वक्त 4 लोग हैं, 3 नाम आजाद हैं और एक हमारे सपोर्ट से बनी हुई है जो एनसी अपने खाते में डाल रहे हैं। हमारे पास बाकी पार्टियों के लिए हम चाहते हैं कि आप अक्रॉस पार्टी लाइन, आप उसको छोड़ के अगर आप सिंसियर हैं रामबन जैसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए, तो आप हमारा साथ दें। हमें जब से हमारा ये इत्तेहाद आया है तो ये लोग सिर्फ हमें प्रॉक्सीज और डिविजिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं। हमारा एक महदूद मकसद है। हम प्रॉक्सीज और डिविजिव फोर्सेस की इतने करके हमें, क्योंकि हर जगह हमने इनको टक्कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये जो बाकी जमातें, इनके साथ हमने लड़ा है। मान लीजिए कि मैंने बीजेपी के अगेंस्ट कामयाबी हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हमने हमारे कैंडिडेट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराया है, कांग्रेस को हराया, और उन्होंने आपस में भी
ये लोग एक दूसरे के लिए गुत्थम गुत्था रहे हैं और जब इक़्तिदार में आने की बात है तो तब एक साथ हो गए हैं। मुझे इस सियासी ज्यादा कशमकश में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब भी कॉन्शियस की बुनियाद पर लोगों को अपील करता हूं और उन मेंबरान को अपील करता हूं कि आप मेरे तजर्बे का, हमारे तजर्बे का फायदा उठाइए। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कहती है कि वो इस वक्त सिंसियर है जिस तरह उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बताया, तो वो हमारा साथ दें। चलिए रोनियाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि रोनियाल साहब ने भी इस बात को दोहराया है कि जो तजुर्बा उन्होंने इंतजामिया के अंदर सिखाया, हासिल किया है, उसी तजुर्बे को वो रामबन जिले के अंदर बरोईकार लाना चाहते हैं। और सभी सियासी जमातों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी सियासी जमात है, वो आज़ाद इतिहाद का साथ जिला रामबन के अंदर दें ताकि जिला रामबन की तामीर तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। सियासत से इन इंतखाबात को उन्होंने दूर रखा है और कहीं ना कहीं मामला यहां पर भी लटका हुआ ही नजर आ रहा है।